टक करो और ये पता नहीं किसका है। और अब हमारी हो रही है चंडीगढ़ की वापसी। हिमांशु भाई और मैं जा रहे हैं। हेमंत रो तो चले गए छतरपुर अपनी मम्मी रो के साथ। तो फिलहाल पहुंच गए हम रोहिणी बोल रहा था मैं, रोहिणी मेट्रो स्टेशन। तो ये सिस्टम सही है इसका, टक करो और यहाँ पे आ जाता है कि कितना आपका बैलेंस है। क्या बात है, नाइस वन। 66 रुपये हैं, मतलब इतना पुराना कार्ड है मेरे पास, चल रहा है, सही है। तो सिर्फ एक टिकट ली है हिमांशु भाई ने। ये पता नहीं किसका है। क्या मैं हूँ फिर? क्लोल हुई अभी हमारे साथ। सीन हो गया भाई। मेरे बैग में किसी ने साइड में बोतल डाल दी। वो बार बार कह रहा भाई बोतल निकाल बोतल निकाल। मैं को मेरे पास तो कोई बोतल ही को नहीं पता ना किसने डाली। वो तो साइड में जो वाटर बोतल होती है वहाँ पे खाली बियर की बोतल डाली हुई थी। बियर नहीं, दारू की थी। दारू की बोतल डाली हुई थी किसी ने। पूरा बैग खुलवा दिया। तो किसी ने साइड की जेब में डाल दी थी दारू की बोतल और पता नहीं था। और बार बार मेरे को कह रहा है निकाल निकाल। मैं कहूँ भाई बोतल तो है ही नहीं कोई। मैं देखे जाऊँ, बाद में हिमांशु भाई की नज़र पड़ी साइड में बोतल पड़ी हुई, वो भी खाली। शुक्र, अगर उसमें जरा सी भी होती तो हिमांशु भाई कह रहे चालान हो गया था फिर अच्छा खासा। बच गए भाई, बच गए। इसलिए ध्यान रखना, आगे से कभी भी शादी ब्याह में आओ तो बैग देख लेना, क्योंकि ये पीने वाले डाल देते हैं और फंस तुम जाओगे। खाली पड़ा हुआ उधर सारा अपार्टमेंट। शादी ब्याह वाले घर में सोने को नसीब ही कहाँ होता है। तो सोने की कोशिश तो हमने की थी लेकिन नहीं हो पाया। और हिमांशु भाई आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अभी चंडीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ। तो फिर मैंने भी उनके साथ ही जाने का प्लान बना लिया और बिना सोए ही हम चंडीगढ़ के लिए निकल गए। बहुत एसी में बैठेगा बंदा आराम से, बंक मार के भी। 36-30 तो मस्त आ गए कश्मीरी गेट के बाहर और अभी कचौड़ी खाए हैं। हिमांशु भाई कचौड़ी करवा रहे हैं। फिर यहाँ से देखते हैं, निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। कल रात को जो कचौड़ी खाई थी वो बहुत महंगी पड़ी थी कचौड़ी। कल वाली कचौड़ी बहुत महंगी थी भाई। कल वाली कचौड़ी 900 रुपये कचौड़ी। हाँ, पर वो बता नहीं सकते क्या था वो 900 रुपये का, पर बहुत महंगी पड़ी वो कल वाली। ये मेरे साइज़ की होगी ना? छोटा है यार साइज है। छोटा है, एल लिखा है इसमें। एल तो तेरे एल ही आएगा, लार्ज ही आएगा। शर्ट ये एक हो गया और शर्ट होगी है 350। यहाँ ATMों में पैसा ही नहीं है, कैश अपने पास है ही नहीं है। अब हिमांशु भाई यहाँ पे दुकान वालों से पूछ रहे हैं अगर कोई देता है हमें, उसे ऑनलाइन करेंगे वो हमें कैश दे दे। ये देखो KGF के लिए क्या लाइनें लगी हुई है, हाउसफुल है कश्मीरी गेट के पास। कच्चे कुच्चे तो नहीं चाहिए? जॉकी चैंपियन ये दे दो एक। हम पहले अंदर CTU वाली पता करेंगे ना, वोल्वो। चेकिंग 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 नहीं बोले। एक्शन कैमरे तब भी नहीं बोला उन्होंने। हाँ, वो बोतल के लिए ही पंगा पड़ा था ज़्यादा, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हमारे पास दारू का सामान जा रहा है, खाली वो भी खाली। अबे डालते कम से कम भरी तो डालते, क्या डाली थी खाली। CTU वाली वो आगे होती है मेरे ख्याल से उसकी। साडी गड्डी जाती है छलंगा मार दी। वाली गोली है, खट्टी मीठी गोली है। हाँ जी, चरपटी वाली गोली लो। इधर ही बैठना है आज। हाँ इधर। हाँ, चंडीगढ़ जाएगी और टिकट ले ली ना हमने। इसने कहा 2 बजे आएगी। बेवकूफ़ बना गया, कहता 2 बजे आएगी, ये तो अभी आ गई। अच्छा वाला वोल्वो में जाते, पहले ही निकाल के रख दिया। पंजाब रोडवेज है ना ये? हाँ, तो हम उसमें भी पंजाब रोडवेज में ही आए थे, उन्होंने यहीं रोकी थी। अब 1 बजे की निकली और 4:45 बजे। एक तो इतने लंबे में रोक रही है और अंदर मक्खियाँ देखना कितनी हैं, बंदा खा भी नहीं सकता बैठ के। बेकार अड्डा है पंजाब रोडवेज का।
ऊपर से साला गर्मी से बुरा हाल, अब जाके थोड़ा सूरज की रोज वो कम हो गई है। इस टाइम पे तो बेस्ट है कि वो 3 वाली सीट लो, 2 वाली सीट ना लो। मेरी स्कीम तो थी रात को निकलने की, लेकिन फिर हिमांशु भाई आ गए, उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो मैं भी उनके साथ निकल गया। AC वाली वोल्वो लेनी थी, उन्होंने हमें कहा कि वो अभी नहीं आएगी, और वो उसी टाइम आ गई थी और हमने टिकट ले चुके थे। और गर्मी से बुरा हाल हो गया, साला इतना पानी पिया फिर भी पेशाब एकदम पीला आ रहा है, क्योंकि पसीने पसीने से ही सारा पानी तो निकल जा रहा है। भूख तो लग रही है, खाओगे कैसे इतनी मक्खियों में। और गर्म मीठी लस्सी लो, लस्सी में जखिए का स्वाद आएगा, जिसमें मक्खियाँ ही मक्खियाँ होगी, जखिए का तड़का। क्या खाना खाएगा बंदा ऐसे में। और जहाँ लस्सी बना रहा हूँ वहाँ तो इतनी सारी मक्खियाँ हैं कि अगर लस्सी पियोगे तो ऐसे लगेगा जखिया है। अच्छा माँ के देख, माँ का देखा जाएगा। बाप रे क्या बुरा हाल है माँ को। दिल्ली की गर्मी ने हमें परेशान तो बहुत किया। एक एडवाइस दूंगा, अगर बस से कभी दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हो दिन को, तो कभी भी लेफ़्ट साइड की 2 सीट मत लेना, क्योंकि पूरे दिन भर वहीं धूप रहती है। और जैसे ही हम चंडीगढ़ आए तो चंडीगढ़ में बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा था, बारिश का सीन हो रखा था। और दिल्ली की भीड़ भाड़ और दिल्ली की गर्मी से जैसे ही हम बाहर चंडीगढ़ आए तो मतलब एक सुकून सा मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि चंडीगढ़ चंडीगढ़ ही है। तो अब हम पहुंच गए 22 सेक्टर फाइनली 7:15 बजे, और पूठे हो गए हैं दर्द अच्छे से बैठे बैठे कचूमर बन चुका पूठों का 4 बजे से पहले तो बुरा हाल था गर्मी से, लेकिन 4 बजे के बाद मौसम बड़ा सही हो गया, ठंडा, और यहाँ तो एकदम हवा चल रही है। और भाई चंडीगढ़ चंडीगढ़ ही है, जो मर्जी बोल लो। दिल्ली में तो बुरे हाल, इसलिए भाग के आ गए, इसलिए चंडीगढ़ वालों को रास नहीं आता दिल्ली। अभी बस ऐसे ही बैठे हुए थे, और हिमांशु भाई कुछ फ्रेंड्स के साथ हैं, तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। बैग है क्योंकि एक्टिवा यहीं खड़ी है। चंडीगढ़ 17 सेक्टर, स्मार्ट बाइक कभी चलाई नहीं है, चलानी है बट ये कभी। और ये रहा ISBT, यहाँ पे गढ़वाल की बसें लगती है, दिल्ली की बसें लगती है, तो यहाँ लगती है दिल्ली की बसें। एक टाइम होता था जब चंडीगढ़ दिल्ली मेरे लिए आम हुआ करता था, और मैंने 12-12 घंटे पे कंटिन्यू ट्रैवल किया है, चंडीगढ़ दिल्ली अप डाउन किया है एक दिन में भी, और बहुत बार, एक बार भी नहीं बहुत बार। यहाँ कहीं पे अपनी खड़ी है धन्नो, अब निकालते हैं धन्नो को बाहर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।